बच्चों, मैं सुषमा, सहायक प्रोफेसर संस्कृत, आज आप लोगों को महाकवि कालिदास और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ संक्षेप में बताएंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि, नाटककार और जाने माने प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये महामूर्ख थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, परंतु ईश्वरीय कृपा से और विद्योत्मा के द्वारा अपमानित होने के पश्चात इन्हें काली की आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्ति हुई। इनकी 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें 2 महाकाव्य, जो प्रथम रघुवंशम तथा दूसरा कुमार संभव है, और 2 खंड काव्य मेघदूतम तथा ऋतु संहारम है। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, जिसमें विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आता है। इन तीनों नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत ही चर्चित तथा विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का हिंदी, संस्कृत के अलावा फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू आदि भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में इस नाटक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, जो भारत का पहला भारतीय नाटक है जिसका पाश्चात्य भाषा में अनुवाद हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का संबंध महाभारत के आदि पर्व से माना जाता है। दुष्यंत के पुत्र भरत और भरत से भरतवंश तथा भरतवंश से कुरु और कुरु से कुरुवंश तथा कौरव और पांडवों की उत्पत्ति हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम, विवाह तथा राज्य प्राप्ति का वर्णन किया गया है। ये 7 अंकों का नाटक है। इस नाटक का प्रथम अंक, जो राजा दुष्यंत के द्वारा मृग का पीछा करते हुए, शिकार करते हुए से आरंभ होता है। प्रथम नाटक का 9वां श्लोक, जिसमें राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए रथ पर सवार बड़ी दूर तक निकल जाते हैं। पीछा करते करते अचानक मृग कहीं गायब हो जाता है और राजा को पता भी नहीं चल पाता है। जब वो रथ के पर सवार होकर के जा रहे हैं, तो रथ इतना तेज दौड़ रहा है कि उनको आसपास का जो वातावरण है, किस तरह से उनको प्रतीत हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, उसका वर्णन करते हुए वो सारथी से कहते हैं कि यद आलोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा विपुलताम, यद आर्धे विच्छिन्नं भवति कृत संधानम इव तत्, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनो, ना मे दूरे किंचित क्षणमपि ना पार्श्वे रथ जवात। अर्थात रथ जवात, रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में
छोटी होती है या छोटी दिखती है वह अचानक बड़ी दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वस्तु दूर होती है वह छोटी दिखाई देती है और जो पास में होती है वो बड़ी हो जाती है। तो रथ इतनी तेज़ दौड़ रहा है कि वो कब किस वस्तु के पास पहुंच जाता है, वो जो छोटी थी वो बड़ी दिखाई देने लगती है। तथा जो वस्तु आधी टूटी हुई है वह भी जुड़ी हुई के समान प्रतीत होती है। स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है वह भी एकदम सीधी दिखाई देने लगती है। राजा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ना तो क्षण भर के लिए कोई वस्तु मेरे पास है और ना ही क्षण भर के लिए कोई दूर है। तो इस तरह से आप लोगों के भी जीवन में ये चीज़ होता है। जब हम सफ़र करते हैं ट्रेन से या बस से तो ऐसा लगता है कि कभी मेरे साथ सूर्य चल रहा है या कभी चंद्र चल रहा है या कभी तार भी चल रही हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो ये अनुभव है जो जैसा होता है उससे अलग दिखता है। इसी रथ के वेग का वर्णन राजा दुष्यंत को किस प्रकार से जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिखाई पड़ रही है, इसका वर्णन जो कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 9वें श्लोक में किया है, जो अत्यधिक रोचक पूर्ण है। धन्यवाद बच्चों।